फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लॉ ऑफ इंडिसेस के जो प्रॉब्लम बेसिक्स को समझेंगे और इसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आप जो भी लॉज देख रहे हैं मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। यहाँ पे आपको ये सारे जो लॉ हैं इनको वन बाय वन हम तेज़ी से समझेंगे और आपको इसको इतनी अच्छी ढंग से समझना है क्योंकि ये देखने में बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये बेसिकली ये लॉ है, यानी ये ऐसा ही होता है। अब इस चीज़ को ऐसा ही होता है ये तो हम प्रूफ करके देख लेंगे, लेकिन इनका अप्लीकेशन आपको अच्छे से दिमाग में बैठा करके रखना है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे वो इन्हीं सारे लॉ को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि एक ही प्रॉब्लम में तीन या चार लॉ एक साथ में अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे कभी कभी लगेगा कि प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। लेकिन अगर आपने इन सारे लॉज को अच्छे से याद कर लिया है और अच्छे से समझ गए हैं, बेसिकली अगर अच्छे से आप इसको समझ गए हैं तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स n टाइम्स, यानी n टाइम्स अगर मैं इस तरह से x को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको हम लिखते हैं x टू द पावर n। यहाँ पे x को हम बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक, ये जस्ट आप ये नोमेनक्लेचर याद कर लीजिए कि x को बेस बोलते हैं, n को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू n टाइम्स लिखते हैं, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं x की जगह पर अगर मैं 2 लेता हूँ कि x की वैल्यू 2 लेता हूँ और n की वैल्यू 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2x इक्वल टू 2 जो लिया तो 2 और n इक्वल टू 5 लिया, यानी n टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 2। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिखेंगे 2 टू द पावर 5। यहाँ पे 2 बेस है, 5 इंडेक्स है, इंडेक्स या पावर। ठीक, इसको या तो इंडेक्स बोलेंगे या पावर बोलेंगे। अब चलिए, यहाँ पे पहला फॉर्मूला हम समझ गए। ये एक्चुअली एक तरह से डिपिक्शन है कि किस तरह से हम चीजों को लिखेंगे। अब इसके बाद इस बेस को लेकर के सारे लॉज हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि a, b, x, m, n ये जो सारे टर्म्स जो यूज हुए हैं ये सारे के सारे इंटेजर्स हैं। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे इंटेजर्स हैं। ठीक, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रैशनल नंबर के टर्म्स में भी ये दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे जैसा सिचुएशन आएगा हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बेसिकली जो आपको दिखेगा कि ये रैशनल नंबर के टर्म्स में है तो वहां पे हम देखेंगे कि ये जैसे m बाई n, तो यहाँ पे 1 बाई n को तो हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन इस लॉ को अलग ढंग से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसको हम समझेंगे। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि अगर a की वैल्यू मैं 2 लूं, इफ a इज इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है? a टू द पावर m यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n, n का मतलब 3, a होना चाहिए 2 टू द पावर 2 प्लस 3, यानी ये कहना चाहता है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, सेम बेस
में डिफरेंट पावर के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेस कॉमन सेम लिखेंगे, ऊपर के पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब चलिए हम देखते हैं कि 2 + 3 = 2 to the power 5। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या सचमुच वैल्यूज सेम आते हैं। तो 2 to the power 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार लिखा, इंटू 2 to the power 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार लिखा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 to the power 5 का मतलब 2 को 5 बार लिखा, 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों तरफ कितने नंबर्स ऑफ 2 हुए, 1 2 3 4 5, इधर भी है 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n, यानी बेस कॉमन रहने पे ऊपर के पावर्स जुड़ जाते हैं अगर बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, चलिए फिर हम फॉर्मूला नंबर 3 पे आते हैं। इसमें वैल्यूज हम सेम रखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे a to the power m, a to the power n, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का नहीं डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन थी ऊपर में पावर जुड़ गए, डिवीजन की साइन है तो पावर माइनस हो गए। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे a to the power m, यानी a to the power, a की वैल्यू 2 रखी है हमने, तो 2 to the power 2 डिवाइडेड बाई 2 to the power n यानी कि 3 इक्वल टू, ये कहना चाहता है एक a का वैल्यू हो जाएगा 2, ऊपर में m की वैल्यू होगी 3, ओके ना, m की वैल्यू होगी 2 और n की वैल्यू होगी 3 -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 × 2 करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, 2 × 2 × 2 करेंगे। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 3 माइनस करने पे बचेगा -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 इक्वल टू 2 to the power -1। यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इक्वल टू 2 to the power -1। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 to the power -1 आ गया। एक्चुअली हमने यहाँ पे जो वैल्यूज लिए थे, m की वैल्यू हमने कम ले ली थी, n की वैल्यू ज़्यादा ले ली थी, जिसकी वजह से हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, आप इसको रिलेट करो ए लॉ नंबर 7 से। लॉ नंबर 7 में क्या है, a to the power -n इक्वल टू 1/a to the power n। ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 पे पावर क्या है, 1 है, तो 1/2 to the power n इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power -1। इस लॉ से, लॉ नंबर 7, a to the power माइनस, देखिए यहाँ पे बेस 2 है, पावर 1 है, तो डिवाइडेड 1/2 to the power 1, ये वाली सिचुएशन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस ऊपर आ जाएगा, बेस 2 हो जाएगा और माइनस की साइन हो जाएगी, और ये जो पावर था उसके सामने माइनस की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे पावर 1 था, पावर के सामने माइनस की साइन आ गई। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 इक्वल टू 2 to the power -1, ये दोनों ही सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ए वाला भी जो फॉर्मूला है हमारा सेटिस्फाई होगा। लेकिन चलिए अभी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तो आप याद कर लो कि ऐसा होता है। मैं फिर से आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ, जो कि आप आसानी से समझ पाए बिना किसी कंफ्यूजन के। इसके लिए हम जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं। m की वैल्यू 3 लिखते हैं और n की वैल्यू 2 लिखते हैं। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू है a to the power m, यानी a की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है 3
डिवाइडेड बाई फिर a टू द पावर n यानी 2 डिवाइडेड बाई और n की वैल्यू हमने 2 रखी है, बेस है a और a है n, इक्वल टू कितना आना चाहिए, a की पावर m माइनस n, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू -2। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे आप 2 पे पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका मतलब हुआ 3 टाइम्स 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवीजन का साइन है यानी कि ये डिवीजन हो गया। इसके बाद 2 पे पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 आप करोगे, और यहाँ पे देखो आप 2 3 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 1। ओके, अब यहाँ पे आप देखो a2 कैंसिल आउट हो गया, a2 कैंसिल आउट हो गया, a2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर कितना है 1, तो 2 पे पावर 1 किसी भी चीज पे यानी किसी भी बेस पे अगर पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इस चीज को भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। यानी कि इसको मैं अगर एक और इसके तरह कर दूं कि a टू द पावर 1 का मतलब होता है a, ठीक है, तो इसी तरह 2 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 2, और अगर कोई पावर इस पे नहीं है तो इसका मतलब इस पे पावर 1 है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सही काम करता है। ठीक, अब चलिए अब फॉर्मूला नंबर 4 को समझ लेते हैं। हम इंडेक्स की वैल्यू और बेस की वैल्यू सेम रखेंगे। देखिए इंडिसेस का मतलब इंडेक्स का प्लुरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे पावर्स को लेकर के हम डील कर रहे हैं, यानी बहुत सारे इंडेक्स को लेकर के डील कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। यानी कि यहाँ पे जो भी है बहुत सारे बेस होंगे, बहुत सारे इंडेक्सेस होंगे, मतलब इंडिसेस होंगे, उन सबको लेकर के हमारे प्रॉब्लम्स हैं और वो सारे प्रॉब्लम्स इन्हीं लॉज से गाइडेड होंगे। अब इनको जितना अच्छे से हम समझेंगे प्रॉब्लम उतनी आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। अभी ये कहना चाहते हैं कि a इंटू बी होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ये पढ़ने का तरीका भी आपको समझना होगा। a इंटू बी होल यानी कि ये दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, तो a इंटू बी होल टू द पावर m यानी कि ये टोटल पे पावर m का है, तो अगर इतना इक्वल टू होगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ऐसा होना चाहिए, ये लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ओके, अब चलिए a का वैल्यू तो हमने 2 ले लिया था, b का वैल्यू क्या ले लें, चलिए b का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इस फॉर्मूला में क्या होता है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है। ओके, तो अब a कितना होना चाहिए, a की वैल्यू m यानी 2 की वैल्यू 3 इंटू 3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, इतना होना चाहिए लॉ के हिसाब से। हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 2 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ गया, 6 पे पावर हो गया 3 का, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसका मतलब 3 बार 2 को लिखना है ऐसे, फिर इसका मतलब ये हुआ 3 टू द पावर 3 का मतलब 3 बार 3 को लिखना है। ओके, अब देखो ये 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 6 को 3 बार लिखना है। ओके, अब देखो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाता है 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाता है 27। ओके, अब आप 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए 216। ओके, यहाँ पे आप देखो 8 और 27 में मल्टीप्लाई करो, ये भी आ रहा है 216, ये भी 216 आ रहा है, यानी कि दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये जो फॉर्मूला ये जो लॉ बताया जा रहा है ये भी बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ये सही है।
ओके, चलिए अब हम 5 नंबर लॉ देखते हैं कि a बाई बी होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। चलिए, मतलब बेसिकली क्या है कि ये कहना ये चाहता है कि ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर है वो सेम पावर इंडिविजुअल बेस पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे a ब्रैकेट के अंदर में बेस क्या था, a और b। लॉ में क्या हुआ कि a जो पावर ब्रैकेट के ऊपर में जो पावर था, ये दोनों बेस को लेकर के उसके ऊपर में पावर था, तो इंडिविजुअली क्या हुआ कि a पावर दोनों पे ही सेम हो गया, यानी a पर भी सेम पावर आया, b पर भी सेम पावर आया, क्योंकि दोनों ही एक ब्रैकेट में थे। अब आप ऐसे ही देखिए, यहाँ पर भी a बाई बी का होल टू द पावर m का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बेस a बाई बी है, बेस a बाई बी है, तो इसमें दोनों जो इंटेजर हैं इंडिविजुअली उन पे सेम पावर आया। यानी एक तरह से आप सोचिए ये दोनों ही एक कमरे में हैं, अगर बाहर आग लगी है तो दोनों को सेम टेम्परेचर फील हो रहा है। या अगर कोई कोरोना का वायरस फैला हुआ है तो एक कंट्री में या एक रीजन में अगर ये 2 लोग हैं तो दोनों ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं सेम इंटेंसिटी के साथ। और चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और आप आराम से समझ जाइए कि यहाँ पे a टू द पावर m अलग से ट्रांसफर हो गया और b टू द पावर m ये अलग से ट्रांसफर हो गया, मतलब ऐसा हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन बस ये है कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू 0 होने का मतलब ये पूरा जो फ्रैक्शन है, ये जो पूरा जो रेशियो है, क्वोशंट है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन के लिए ये चीज मेंशन की गई है कि यहाँ पे ये लॉ तभी काम करेगा। लॉ का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमेशा काम करती है, लेकिन अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाती है, पूरा सिस्टम ही अनडिफाइंड हो गया, तो जब अनडिफाइंड ही हो गया तो उस पर लॉ कैसे काम करेगा। तो इसीलिए इस लॉ को बचाने के लिए, यानी इसकी सैंक्टिटी तभी है जब b की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस लॉजिक से आप इसको समझ जाओ कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में दोनों मल्टीप्लाइड थे, तो दोनों के ऊपर में इंडिविजुअल पावर आ गया और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। यहाँ पे दोनों जो डिजिट या इंटेजर हैं आपस में डिवीजन है और दोनों के ऊपर में पावर m है, तो पावर दोनों पे ट्रांसफर हुआ और बीच में डिवीजन का साइन जैसे था वैसे ही है। ठीक, तो ऐसे हो गया। अब आप देखो यहाँ पे, चलो इसको भी हो गया। अब इसके बाद 6 नंबर, इसमें आप देखो ये थोड़ा सा मजेदार है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेस हो गया a टू द पावर m और बाहर में a टू द पावर m बेस है और इसके ऊपर में भी एक इंडेक्स है, यानी a ओरिजिनल बेस है, a ओरिजिनल बेस के ऊपर में पहला इंडेक्स है m। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर में पावर आ रहा है n। तो अब यहां पे ये कहना चाहता है कि अगर एक जो एकदम स्टार्टिंग बेस है उसके ऊपर में एक पावर है और फिर उन दोनों के ऊपर में एक अलग से पावर है ब्रैकेट के बाहर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए वैल्यू इक्वल होगी, बेस हम सेम रखेंगे और ऊपर के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक बेस पे अगर पावर के ऊपर में भी पावर आ रहा है तो वहां पे दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, m का पावर है 3, n की वैल्यू है 2। ओके, और यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी a का पावर a और पावर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी m इंटू n, इतना होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 होने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस पे होल का पावर 2 होगा।
यहाँ पे 2 और ये ऊपर में क्या है, पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि अब बेस हो गया 8 मल्टीप्लाई होकर के इसके ऊपर में है पावर 2। यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, इसका मतलब इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पे 8 पे पावर 2 है, इसका मतलब 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखना ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32 32 इंटू 2 64 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 ही तो होता है। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो लॉ है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसको याद करने के आप तरीके देख लो। यहाँ पे बेस जो है, बेस के ऊपर में एक पावर है और इन टोटल के ऊपर में भी एक पावर है, तो बेस कॉमन जो है वही रह जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे बेस के ऊपर में एक इंडेक्स है और उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है बेस के ऊपर में एक दूसरा इंडेक्स है, बेस कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर के पावर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या है कि एक बेस के ऊपर में पावर है और उस टोटल के ऊपर में भी एक पावर है, तो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि केस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस के ऊपर में एक पावर है और सेम बेस के ऊपर में दूसरा पावर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न कि पावर के ऊपर में पावर है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखिए ये चीज तो हम समझ चुके थे कि a टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1/an ऐसा होता है। कुछ चीजें आपको जो लॉ ऑफ इंडिसेज हैं आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। जैसे a हमने कहा कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे इसको हम लिखेंगे x टू द पावर n, ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये मैथमेटिकल डिपिक्शन है कि इस चीज को, इस फेनोमेना को हम इसी ढंग से दिखाएंगे और उसके बाद इस ढंग से दिखाएंगे तो इस पे क्या क्या नियम कानून फॉलो किए जा सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब इन सारे नियमों को लेकर के, जो भी लॉ हैं इनको लेकर के जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें 3-4 तरह के बेस आ रहे हैं, 3-4 तरह के इंडेक्स आ रहे हैं, तो ये सारे मिलकर के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उन सबको हम एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर लॉ में क्या करना चाहता है, a टू द पावर m/n को हम लिखेंगे nth रूट ऑफ a टू द पावर m। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी तक जो भी पावर थे ये स्ट्रेट पावर थे, सिंगल पावर थे, मतलब इंटेजर में थे, पावर इंटेजर में थे। बेस है, बेस रैशनल नंबर था, इंटेजर था, रैशनल नंबर था, इस तरह से पावर जो थे एक इंटेजर में थे। यहाँ पे पावर रैशनल नंबर में आ गया, पावर रैशनल नंबर में आ गया। लेकिन रैशनल नंबर क्या होता है, बेसिकली दो इंटेजर का रेशियो होता है। ठीक, तो दो इंटेजर का रेशियो होता है। तो यहाँ पे कहना है कि अगर किसी बेस के ऊपर में मेरा अगर रैशनल नंबर का पावर है यानी m/n का अगर पावर आता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो 1/n है, 1/n ये कहता है कि उसका nth स्क्वायर रूट निकालो और m तो डायरेक्ट पावर होता ही है। देखिए a टू द पावर m डायरेक्ट पावर हो गया और 1/n जो आया उसको ये कहना चाहता है कि ये इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट नहीं nth रूट, अगर n का मतलब nth रूट, 2 होता तो स्क्वायर रूट बोलते, 3 होता तो क्यूबिक रूट बोलते। ठीक, तो इस तरह से चलिए इसको फिर देख लेते हैं एक बार। a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू है यहाँ पे, थोड़ा इसको समझने के लिए हम वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू को मैं 4 लेना चाहता हूँ, मैं 4 लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 3
और n की वैल्यू है 2। ओके, और यहाँ पे इक्वल टू में आना चाहिए n का मतलब ए 2 और a का मतलब 4 और 4 पे पावर क्या होना चाहिए 3। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 4 का पावर 3 और a है, a 2 का मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगर 2 अगर है तो इसको हम सिंपली ऐसा लिखते हैं, तो a होता है स्क्वायर रूट। ओके, तो अगर 2 लिखते हैं तो भी स्क्वायर रूट, अगर 3 लिखते हैं तो क्यूबिक रूट, और इसी तरह 4 लिखते हैं तो 4th डिग्री का रूट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऐसा वैल्यू आ रहा है कि 4 पे पावर 3 और 4 पे पावर हाफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 पे पावर 3। तो यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 का पावर हाफ इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 4 टू द पावर 3। अभी हमने ये कहा कि a जो 1/2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने में चूंकि ये पावर 1/2 है तो अल्टीमेटली यहाँ पे 64 आया और इसका पावर 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसके अंदर भी 4 पे पावर 3 का मतलब हो गया 64। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पे भी बेस में 64 है, यहाँ पर भी बेस में 64 है, लेकिन ये 1/2 का मतलब एक स्क्वायर रूट हुआ। अगर ये 1/3 होता तो यहाँ पे 3 लिखते, अभी 3 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। अच्छा, एक चीज जो आपको लॉ ऑफ इंडिसेज में सबसे ज्यादा यूज होगी, मतलब बहुत ही वाइटल है और जो यूज होने वाली है, वो है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इस तरह के जो इस तरह के जो स्टेटमेंट है, और आप देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो यहाँ पे ये जो बहुत छोटा सा ट्रिक है और बहुत ही इफिशिएंटली यूज होगा। तो आप इसको याद कर लो कि a पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। a का मतलब कोई भी डिजिट है, कोई भी इंटीजर है, माइनस है, प्लस है, कुछ भी है, उसके ऊपर में अगर पावर 0 की लगा देते हो आप तो वो सारे के सारे वैल्यू 1 हो जाते हैं। मतलब इसको आप इस तरह से याद रखो, जिसके पास कोई पावर नहीं है, यानी कोई दूसरी पावर है ही नहीं उसके पास में, यानी उसकी पावर 0 है, तो वो बेचारा अकेला है अपने आप में। अकेला है का मतलब क्या है, एक है। तो आप इस तरह से याद रखो कि जिसकी पावर 0 है वो अकेला है, अकेला का मतलब उसकी वैल्यू 1 है। ठीक, आप इस तरह से इसको याद रखो और आप देखोगे कि इसकी बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की यूज होने वाली है। अच्छा, साथ में एक चीज़ आपको और भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। a/0 अनडिफाइंड है, ओके। 0/0 ए भी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड यानी मैथमेटिकली अभी तक हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इसके बाद 0 पे पावर 0 ए भी अनडिफाइंड है, क्योंकि यहां पे तो मैंने बोल दिया कि a पर पावर 0 होगा, a तो इंटीजर है। ठीक, a अगर इंटीजर है, a पर पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a फॉर्मूला तभी वैलिड है जब a की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये 3 इंफॉर्मेशन याद रखिए।
0/0 का कोई मतलब नहीं होता। a/0 अनडिफाइंड है और 0 का पावर 0 ये भी अनडिफाइंड है। ओके, और इसके हिसाब से आप इसको बस दिमाग में रखिए। आप ये समझिए कि इस तरह के सिचुएशंस अगर एमसीक्यू में आते हैं तो आप डायरेक्टली इसका क्या आंसर देना है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इस तरह के सिचुएशन आने वाले हैं हमने स्पेसिफिकली वहाँ पे डिनोट किया है कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे नीचे में भी हमने लिखा है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो ये कहा हमने कि a/0 इज अनडिफाइंड, तो यहाँ पे a/0 की सिचुएशन हम नहीं लाना चाहते, क्योंकि जो अनडिफाइंड है उस पर कोई भी नियम काम नहीं करता है। चलिए अब थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से हम ए लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हैं। ओके, अच्छा ये तो आपने याद कर ही लिया होगा कि a⁴ इक्वल टू a, यानी कि अगर किसी पे कोई पावर अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उस पे पावर 1 है। ठीक, और इसका मतलब ऐसा भी है कि 1 पे पावर आप 1000 भी कर दो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। जैसे अगर 1 की पावर अगर आप n कर दो तो भी वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 1 पे पावर n का मतलब आपको n टाइम्स 111 लिखना है। कोई फायदा है? 1 को n टाइम्स लिखो या इंफिनिटी टाइम्स, आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू 1 ही आने वाली है। ठीक, तो ये भी एक कोरोलरी है। बेसिकली ये सारी चीजें यहां से ही आने वाली हैं, आप बस इतना ध्यान में रखो, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। चलिए एक प्रॉब्लम है, मैं इन सारी चीजों को अभी डिलीट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा रखना चाहता हूं। स्पेस के लिए थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो आपको दिखे कि क्या लॉज हम यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे अच्छा हाँ, प्रॉब्लम देखिए कोई ना कोई रेफरेंस बुक तो यूज करनी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड की गणित प्रकाश की क्लास 9 की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर टाइम मिला तो फिर किसी दूसरे रेफरेंस बुक के भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए इसका चैप्टर 2 का पहला प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो क्या हमने यहाँ पे क्या पढ़ा और ये प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, ये कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए मजे की बात यह है कि आप देखोगे कि जो आपने अभी पढ़ा है इसी से कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ओके, अच्छा इसमें सबसे बेसिक फंडा क्या होता है कि प्रॉब्लम चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, आपको सॉल्व दो तरीके से करने हैं। या तो बेस को आप सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ो, या इंडिसेस को सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ो। आप दोनों को एक साथ में मिलाकर के हौच पौच नहीं करोगे। ठीक, या तो ऊपर के इंडिसेस को पहले सॉल्व करके एक जगह पे लेकर के चले आओ कि हाँ भाई बेस 8 है, ऊपर के इंडिसेस को आपने सॉर्ट आउट कर लिया कि क्या होना चाहिए, और यहाँ पर भी आप वैसे ही कर लो। और नहीं तो पहले बेस को सॉर्ट आउट कर लो, और बेस का मतलब एकदम प्राइम फैक्टर तक उसको ब्रेक करके ले जाओ, और उसके ऊपर में जो पावर्स आते हैं तब इंडिसेस को सॉल्व करो। चलिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ये कोशिश करेंगे कि पहले इंडिसेस को हम सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, अब देखिए इंडिसेस को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे रूट अंडर 5, फिफ्थ रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कि अगर फिफ्थ रूट है इसका मतलब a⁴m, ए हम m को भूल जाते हैं, m हम मानते हैं कि यहाँ पे 1 है। ओके, अभी 1 मानते हैं, अब यहाँ पे 1 है और a है n,
तो ए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m बाई n होनी चाहिए, यानी ए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 m1 n5 इतनी होनी चाहिए। ओके, अब ये जो वैल्यू है इसके बाहर भी ब्रैकेट है, इस पे पावर क्या है, 2 का है। ओके, चलिए यहां पे इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो, आप यहां पे आपने देखा कि बेस सेम रहने पे एक बेस के ऊपर पावर है और इस पावर के ऊपर भी पावर है, तो ऐसे केस में हमने ए वाला फॉर्मूला लगना है कि एक बेस है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, तो अगर ऐसा है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेस हुआ 8, पावर हुआ 1/5 इंटू 5/2। ओके, अब देखो आप इंटू 16। अब देखो ये जो है यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, पावर है -3। माइनस का मतलब क्या हमने पढ़ा था, हाँ यहाँ पे कि अगर ए पावर a टू द पावर -n है तो इसका मतलब होता है 1/a टू द पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। अब आप देखो इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 5 कट गया, अब वैल्यू क्या, ऊपर में 1 नीचे में 2, तो ए आया 1/2। ओके, अब आप देखो, अब इसके बाद में यहाँ पे है 1/16 और 8, ये क्या है, इनको भी हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे पावर में कन्वर्ट सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, ये है पावर 3/2। ओके, इसी तरह यहाँ, अच्छा ये सब इक्वल टू का साइन जाएगा, कंटिन्यू होगा। यहाँ पे आप देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, अब यहाँ पे आया। अब देखो, अब इसका मतलब कि 4 टाइम्स 2 का मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 हुआ, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और इसके ऊपर में पावर है 3/2। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 2 3 टाइम्स है, इसका पावर कितना है 2 टू द पावर 3 और इसके ऊपर में पावर आया 1/2, नीचे में मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो ये 2 टू द पावर 4 है और इस होल के ऊपर में पावर 3/2 है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए वाला, बेस के ऊपर में एक पावर है और इस होल के ऊपर में एक पावर है, तो क्या होगा, बेस सेम रहेगा, आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बेस 2 होगा और पावर 4 इंटू 3/2 हो गया। सेम केस यहां भी होगा, ये देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 टू द पावर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो हो गए 2 टू द पावर 3/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6। ठीक, अब देखो, अब अगर आपने एक चीज यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला अब लगेगा, हाँ ए वाला फॉर्मूला। अब देखो बेस सेम है, बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आपस में डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, पावर m और n है। ओके, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा, बेस सेम रहेगा, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3/2 -6, तो यहाँ पे 2 और इसके बाद आप माइनस कर लो, तो ये आएगा 2 3 -12, दैट्स इक्वल टू 2 टू द पावर -9/2। तो यहाँ पे
इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो वैल्यू हमें आएगी ये आएगी, आंसर इज 2 to the power -9/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आंसर क्या लाए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आंसर को कैसे लेकर के आए। और आपने देखा कि इसमें एक प्रॉब्लम में कितने सारे यहाँ पे जो लॉज हैं, लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो गए। कौन से यूज हो गए? 7 नंबर यूज हुआ, 8 नंबर यूज हुआ, 6 नंबर यूज हुआ, इसके बाद में 3 नंबर यूज हुआ। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम में 4 लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हुए। तो आपको बस अप्रोच आपको देखना है कि हमने अप्रोच किया कैसे। या तो बेस को सिंप्लीफाई करके और इंडिसेज को सुलझाएंगे, या पहले इंडिसेज को सुलझा लेंगे और लास्ट में बेस को हमें करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इंडिसेज को सुलझाया और जब इंडिसेज थोड़े से सुलझ गए फिर हमने बेस को एक्सपेंड किया और बेस से फिर इंडिसेज में गए और इस तरह करते हुए सॉल्व करते हुए चले आए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इंडिसेज को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इंडिसेज नहीं, पहले बेस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बेस को सिंप्लीफाई करेंगे और बेस से धीरे धीरे इंडिसेज की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 पावर -2 है, इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 पावर -3/2 और ये सब होल टू द पावर क्या है, -1/6। कोई नहीं, अब चलिए 3 × 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3। इस पे क्या है, पावर -2 का है, इंटू 2 4 टाइम्स है तो लिखेंगे 2 टू द पावर 4 पावर -3/2 -1/6। ओके, अब देखिए, अब बेस सेम है, पावर है और इस होल टू दी पावर है, यानी कि ये दोनों पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे लॉ यूज हो रहा है, लॉ नंबर 6। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपके ये आएंगे 5 3 × -2 और इंटू 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/2 होल टू द पावर -1/6। 3 और -2 में मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या आएगा, -6 इंटू 4 और -3 में मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे का 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, फिर आएगा 2 और -3 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा -6 होल टू द पावर क्या है, -1/6। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे अब ए बेस है इंटू दिस, यानी 2 बेस है, ए वाले फॉर्मूला नंबर 4 पे आप चले आइए। ये 2 बेस है और ये 2 बेस के ऊपर में पावर है, 2 बेस के ऊपर में ए पावर है, तो क्या होगा, इंडिविजुअल बेस के ऊपर में सेम पावर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 टू द पावर -6 पे पावर आ जाएगा -1/6 का, इंटू 2 टू द पावर -6 पे पावर आ जाएगा -1/6 का। अब यहाँ पे आया, अब ये बेस है, इस पे एक पावर है और इस पे होल पे एक पावर है,
तो क्या फॉर्मूला होगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 - 6 इंटू -1/6। तो देखिए माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 6 कैंसिल्ड आउट हो गया। इसी तरह 2 to the power -6 इंटू -1/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 5 पे पावर बच गया 1 और यहाँ पे 2 पे पावर बच गया 1। 5 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 5, 2 पे पावर 1 का मतलब होता है 2, तो वैल्यू क्या आया 10। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा जो भी किया आप देख ही रहे हो, और बहुत ही कम स्टेप में हम यहाँ तक पहुँचे और डिफरेंट लॉ यूज हुए। इसमें कौन कौन से लॉ यूज हुए हमारे, लॉ 4 और लॉ 6, ये 2 लॉ हमने यूज किए इसमें। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम है 4 to the power 1/3 इंटू ब्रैकेट 2 to the power 1/3 इंटू 3 to the power 1/2 डिवीजन 9 to the power 1/4। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही सुंदर और मिक्स्ड एग्जाम्पल है। जैसे हम जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर के प्रोसेस को हम पहले करते हैं, ओके, इसके बाद हम ये जानते हैं कि डिवीजन हम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक साथ हमें देखना है कि इसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर के प्रोसेस को हम पहले करते हैं, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 1/3 है, इसका भी कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आता। 3 पे पावर 1/2 है, इसका भी कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आता है। ठीक, और इन सब के पहले हम क्या करेंगे, जो डिवीजन है डिवीजन को हमें सॉल्व करना है। तो डिवीजन को सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ अब हम जो करेंगे, अभी हमने स्टेप वाइज देखा कि एक एक करके पहले इंडिसेस को ब्रेक करते हैं, फिर बेस को ब्रेक करते हैं। लेकिन स्पीडी वर्क करने के लिए, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में बहुत तेज़ी से सॉल्व करने होते हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि मुझे इंडेक्सेस को भी ऊपर में सॉल्व करते हुए आना है और बेसिस को भी धीरे धीरे उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है, ताकि ऐसा नहीं कि एक मैंने पूरा कर लिया फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट किया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो अभी जैसे देखिए मैं दोनों ही काम एक साथ हम लोग करेंगे। यहाँ पे 4 का मतलब हो गया 2 × 2 पे पावर 1/3, ठीक, 2 पे पावर 1/3 इंटू 3 पे पावर 1/2। डिवीजन का साइन है तो डिवीजन को ऐसे लिखो, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, पावर हो गया 1/4। ठीक, अब देखिए 2 × 2 यानी 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब हो गया ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/3 इंटू 3 पे पावर 1/2। देखिए इसको हम ऐसे ही लिखते चले जा रहे हैं क्योंकि अभी तक इसको सॉल्व करने का कोई हमारे पास स्कोप नहीं है। यहाँ पर 3 पे पावर 2 लिखा, 1 पे पावर 4 लिखा। अब क्या होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे अब देखो आप ये ब्रैकेट हटा ही दो, अब ये आ जाएगा 2 पे पावर 1/3 और 3 पे पावर 1/2। ठीक, अब एक डिवीजन का साइन है, तो आप डिवीजन को आप ऐसे लिखो, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इन नीचे में 2 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आएगी 3 पे पावर 1/2 की।
अब आप देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 1/2 ऊपर में भी है, 3 पे पावर 1/2 नीचे में भी है, कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरा क्या है कि सेम बेस है तो ऊपर के पावर जुड़ जाएंगे। ये कौन सा फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला नंबर 2, बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऊपर के पावर ऐड हो जाएंगे। बेस 2 है, ऊपर में पावर है am तो ऊपर के पावर जुड़ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ऊपर का पावर 2/3 प्लस 1/3 दैट्स इक्वल टू 2। अब आप इसको ऐड अप करोगे तो ये आएगा 3 ऊपर में 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2 ऊपर में 3/3, 3 कैंसिल आउट यानी 1, यानी वैल्यू आया 2 टू द पावर 1, यानी कि वैल्यू हुआ 2 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तो ऐसे प्रॉब्लम थे जहां पे डायरेक्टली हमें नंबर्स और इंटेजर्स दिए गए थे। क्या होगा अगर लॉ हमें इस तरह से अप्लाई करने पड़े कि प्रॉब्लम ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन वहाँ पे ए 2, 3, 5 के अलावा वहाँ पे x, y, a, b इस तरह के टर्म्स आए, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ अलग फंडा नहीं है। 2 क्या है, 2 एज ए नंबर आप जानते हैं। 2 की जरूरत कब पड़ी, जब 2 पे पावर 1 करके आपने 2 लिखा या 2 पे पावर 2 करके आपने 4 लिखा। सपोज अगर आपको 2 की जगह पे मैं a, b या c अगर कोई डिजिट या इंटेजर बताता हूँ तो आप तो मान लोगे कि डायरेक्टली उसकी बेस वैल्यू a है, यानी उसको अब फर्दर ब्रेक भी नहीं कर सकते। a का एक्सपेंशन क्या होगा आपको नहीं पता है, जैसे 4 का एक्सपेंशन आपको पता है कि 2 × 2 होगा, लेकिन a का तो आपको पता ही नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो उसको तो और भी आसान हो गया उसको सॉल्व करना, क्योंकि अब आपको a पर फोकस नहीं करना होगा, अब आपको जस्ट a के ऊपर में जितने पावर्स हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना होगा। यहाँ पे अभी क्या था कि 4, 8, 6 ये सब होने से आपको देखना होता है कि 6 को तोड़ सकते हैं या नहीं, 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 का मतलब 2 to the power 3 होता है, 64 का मतलब 2 to the power 4 होता है, 2 × 2 4 नहीं, 2 to the power 5, 2 to the power 6 होता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ब्रेक करने का एक सेंस रखना होता है और वो प्रॉब्लम में यूज कर रहे होते थे। लेकिन अगर प्रॉब्लम में x, y, a, b इस तरह के टर्म्स आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें अब बाकी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देना है कि a को कैसे एक्सपेंड करेंगे, b को कैसे एक्सपेंड करेंगे, x को कैसे एक्सपेंड करेंगे। हमें सिंपली ये सोचना है कि वहाँ पे ये जो लॉ हैं उन लॉ को अप्लाई करना है और ऊपर के सारे लॉ को अप्लाई करते हुए जितना सिंपल हो सके उस प्रॉब्लम को उतना सिंपल बनाना है। तो चलिए करके देखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि घबराना नहीं है कि a, b, x, y आ गया तो अब क्या करें। चलिए देखते हैं कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले छोटा वाला प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही लॉ यूज हो रहा है। वो लॉ क्या है, x to the power 5 है, यानी बेस x है, x को हम और कुछ नहीं कर सकते, x को मान लिया बेस x है, x के ऊपर में पावर है, इस होल के ऊपर में भी एक पावर है और इस होल के ऊपर में भी एक पावर है। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक बेस के ऊपर में कुछ पावर है और उस टोटल को ब्रैकेट में रख करके उसके ऊपर कुछ पावर है और उस टोटल को ब्रैकेट में रख करके जब पावर लिखते हैं तो मतलब ये सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम रहा, पावर मल्टीप्लाई हो गया, -5 × 2/3 × -3/10 ये सब मल्टीप्लाई हो गया। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, 3 कैंसिल आउट, 5 × 2 10 और ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि
यानी कि हो गया x पे पावर क्या हुआ 1, दैट्स इक्वल टू x। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। सिर्फ एक लॉ हमने लगाया, क्या कि अगर बेस के ऊपर में पावर है और उसको ब्रैकेट में रख करके उसके ऊपर भी पावर देते हैं और उसको ब्रैकेट में रखकर उसके ऊपर भी पावर देते हैं, तो ये सारे पावर्स अल्टीमेटली आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलिए ओके, अब देखिए इस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा मिक्स टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में रखा हुआ है। यहाँ पे a रखा हुआ है जिसका एक्सपेंशन हम नहीं जानते, लेकिन 8 रखा हुआ है उसके साथ में ही। 8 का एक्सपेंशन हम जानते हैं, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पर पावर 3। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखिए आपको हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम के साथ ही आपको उससे रिलेटेड लॉजिक आपको साथ साथ ही दिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप उसके इस लेवल पे लेकर के जाइए ताकि बेस कॉमन मिले और पावर को आपस में आप मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप कर पाओ, और नहीं तो ऊपर का पावर कॉमन मिले और तब अंदर के बेसिस को आप आपस में मल्टीप्लाई कर पाओ। ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए 8a³ को लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब 8 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर क्यूब और x टू द पावर -3 होल टू द पावर 2/3 इंटू 64 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 टू द पावर 3। इसको हम लिखते हैं 4 टू द पावर 3 a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 यानी 3 पे पावर 3 x टू द पावर -3 -2/3। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब चूंकि ऊपर का पावर सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3x - 1 होल टू द पावर 3 और इसके ऊपर में पावर है 2/3 इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हो 4a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर -1 होल टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर 3। ठीक, अब देखिए अब धीरे धीरे अब हमको इसको और अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करना है, देखिए x टू द पावर -1 का मतलब 3/x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों के ऊपर में पावर है, अगर ये पावर अंदर के साइड में आएगा तो आप देखिए कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे पावर आप यहाँ पे हमारा ए वाला फॉर्मूला काम आएगा। ए वाला फॉर्मूला a/b का पावर अगर m है तो इंडिविजुअल a पर भी पावर m आएगा, b पर भी पावर m आएगा। तो ये बाई यानी डिवीजन का साइन यहाँ पे है। इसका मतलब इस वैल्यू पर भी 2/3 का पावर आएगा और इस वैल्यू पर भी 2/3 का पावर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
इसका मतलब हुआ 2a पे पावर 3 है, तो इसका पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। डिवीजन का साइन दीजिए, यानी कि यहाँ पे बटे में इसको लिखिए डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, इसका पावर 3 है तो a पावर इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन इसके लिए, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला 4a 3 इंटू माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर माइनस 1 इंटू 3 इंटू माइनस 2/3। ठीक, अब सिंपली देखिए मैं स्टेप वाइज सॉल्व करते जा रहा हूँ, फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन अभी रहेगा, यहाँ पर भी 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए, अब वैल्यू इसके बाद में आने वाली है, ऊपर में 2a पर पावर आ गया 2 का, ओके, यहाँ पे इंटू 4a पर पावर आया कितना का, -2 का, नीचे में 3x माइनस 1। देखिए बेस में 3x माइनस 1 यहाँ भी है, 3x माइनस 1 यहाँ भी है, तो 3x पर पावर -1, इसके ऊपर पावर क्या था 2। अब चूंकि नीचे में दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो ये दोनों के पावर जुड़ जाएंगे, तो इसका पावर था 2, यहाँ पे पावर क्या बचा था -2, तो +-2। तो +-2 होने का क्या मतलब हुआ, 2 और 2 में से -2 चला गया, यानी कि वैल्यू हो गई 0। तो किसी भी वैल्यू पे यानी किसी भी बेस पे अगर कोई पावर 0 हो जाता है, 2 - 2 एक कैंसिल आउट हो गया 0। तो यहाँ पे 3x माइनस 1 पे वैल्यू हो गई, पे पावर हो गया 0, यानी इस बेस पे पावर हो गया 0। तो 0 का मतलब क्या, उसकी वैल्यू 1, यानी यहाँ पे आप लॉ नंबर 9 को देखिए, यहाँ पे लॉ नंबर 9 अप्लाई हो रहा है, यानी 3 इंटू एक्स टू द पावर -1, इस होल पे पावर 0 हो गई, इसका मतलब इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 हो गया। तो नीचे में 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, तो इसको हम भूल गए। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर -2 इंटू a टू द पावर -2। अब देखिए a यहाँ पे बेस है, a भी कॉमन बेस है, ये दोनों का बेस सेम है, आपस के पावर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 लिखिए, a टू द पावर 2 -2 और इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और उस पर पावर -2। ये देखिए a तो 0 हो गया, तो a टू द पावर 0 का मतलब वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 होल पे पावर -2 और इंटू इसकी वैल्यू 1। अब आप देखिए यहाँ पे बेस क्या हो गया, 2 टू द पावर 2 बेस हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए पावर 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होगा। अब ये क्या होगा, 2 टू द पावर 2 आपस में पावर जुड़ जाएंगे 1 - 2, तो वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 2 को आप 4 लिख सकते हो, 4 और ऊपर में आ गई वैल्यू -1, तो -1 4 टू द पावर -1। 4 टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, 4 टू द पावर -1 का मतलब हो गया 1/4 आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ हमने कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से शुरुआत की थी। यहाँ पे a x ये सारे अननोन टर्म्स और अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद क्या आया 1/4। यहाँ पे जो भी
प्रिंसिपल्स हमने यूज किए सारे के सारे, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लिखे हुए हैं, बस वही फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारे हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अभी तब तक आप इस वीडियो में जो हमने कोर कॉन्सेप्ट्स और ये जो लॉ हैं जिनको हमने अच्छे से समझा और उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व किए, नेक्स्ट में हम कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके साथ में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।